वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूसरे दिन भी कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलहोंगल रैली में कहा, कांग्रेस ने खुशामद पसंदी की पॉलिसी अपनाई है, कर्नाटक के अवाम कांग्रेस को देंगे शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म ने जेडीएस को भी बनाया निशाना, कहा डबल इंजन वाली हुकूमत ने कर्नाटक में एफडीआई को बढ़ाकर सालाना 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जनूबी कोरिया के दौरे के दूसरे दिन आज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के गवर्नर हयाशी नोबुमित्सु से की मुलाकात। एक्सिम बैंक, एनआईआईएफ और भारतीय मालियाती इदारों के साथ जेबीआईसी की वाबस्तगी की हौसला अफजाई। सूडान से अब तक 3,000 से ज्यादा भारतीय शहरियों को बाहिफाजत निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत कल 231 भारतीय शहरी अहमदाबाद के हवाई अड्डे पहुंचे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में आज भारत के निशान देव अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। वहीं आशीष चौधरी ने मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आईपीएल के पहले मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात को 5 रन से दी थी शिकस्त। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी कमान संभाल ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंकोला में अपनी दूसरी रैली की। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलेक्शन में कांग्रेस कह रही है कि हमारे लीडर आखिरी मरतबा इंतखाब लड़ रहे हैं, तो जाते जाते वोट दे दीजिए। ऐसे वोट कौन मांगता है? इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत के दौरान तकरीबन 30,000 करोड़ की सालाना एफडीआई थी। डबल इंजन वाली हुकूमत के क़याम के बाद 3 सालों में सरमायाकारी बढ़कर 90,000 करोड़ सालाना हो गई। कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा? 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, भले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। कर्नाटक में इंतखाबी माहौल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जोरदार रैलियों और रोड शो से मजीद गर्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज मुंडेबेरी में पहली इंतखाबी रैली थी। रैली का आगाज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत माता की जय और बजरंगबली के नारों के साथ किया था।
दोनों हाथ ऊपर करके दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का आज़म कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है। वजीर आजम ने कहा कि हमारी कोशिश और बीजेपी का आज़म है कि कर्नाटक सनअती तरक्की, ज़रूरी तरक्की, सेहत और तालीम के साथ हर मैदान में नंबर 1 बन जाए। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि बीजेपी हुकूमत के फैसलों, मफाद आमा की स्कीमों और यहां के लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इकदाम को वो पलटना चाहती है। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पूरी सियासत तकसीम करो और हुकूमत करो पर मबनी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि समाज में अमन होगा तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठ पाती है, मुल्क तरक्की करेगा तो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में दहशत फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होने वालों को बचाने के लिए आ जाती है। यही नहीं, कांग्रेस गद्दारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात भी वापस ले लेती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है।
बीजेपी 10 मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चला रही है। जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख करीब आ रही है, इंतखाबी मुहिम तेज होती जा रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने रामनगर में रोड शो किया। दूसरी जानिब कर्नाटक में अपोजिशन भी जबरदस्त इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने मुल्क के ताजरों की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा पार्टी के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के हक में अवाम से हिमायत मांगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक के चिंतामणी में पार्टी के हक में रोड शो किया। कर्नाटक के मंडिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने हुक्मरान बीजेपी पर रियासत को लूटने का इल्जाम लगाया। इस दौरान जेडीएस लीडरों ने भी मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी के हक में मुहिम चलाई। यूपी में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 4 मई को होने वाली है। वाराणसी म्यूनसिपल बॉडी के इंतखाबात भी पहले मरहले में हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो फोर्स है वो अलग से चिन्हित की गई है, उनके बीट बना दी गई है और वो भ्रमण पर रहेंगे ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। जो जोनल मजिस्ट्रेट है और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके साथ भी पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, जोनल ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर के रूप में। तो इस प्रकार काफ़ी सशक्त व्यवस्था हमने की है। विशेष करके जो संवेदनशील जगह है वहाँ के लिए अतिरिक्त मोबाइल्स ड्यूटी पे रहेगी। जहाँ आवश्यकता महसूस की गई वहाँ महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। आज हमारे यहाँ वाराणसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। वोटिंग के लिए किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं, इसकी मालूमात जिला डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने डीडी न्यूज़ के साथ शेयर की। 4 मई को मतदान होना है नगर निकाय का और पूरी जिम्मेदारी जो मतदान की है वो उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय जी के कंधे पर है। बहुत मजबूत कंधा है आपका। किस तरह की तैयारी कर दी है आपने और अब क्या चल रहा है 4 मई के मतदान के लिए? देखिए, हमारे वहाँ 2 जगह से पोलिंग पार्टियाँ जा रही हैं। जैसे नगर निगम के जो हमारे 5 जोन हैं और इसकी 1325 बूथ हैं, उसकी पार्टियाँ हमारी पुलिस लाइन से रवाना हो रही है। और हमारी 10 बूथ जो नगर पंचायत गंगापुर का है, ये राजा तालाब तहसील से रवाना हो रही हैं। और जहाँ तक यहाँ पर की गई व्यवस्था का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ग्राउंड ले रखा है। एक तो पुलिस लाइन्स का मेन ग्राउंड, एक पुलिस लाइन के पीछे एक ग्राउंड है वो लिया है और एक एएलटी कॉलेज का ग्राउंड सटे है वो लिया है। तो एएलटी ग्राउंड से आदमपुर जोन का, मेन ग्राउंड से दसा समेत और बरनापार और कोतवाली का, और पीछे के ग्राउंड से भेलूपुर जोन की जो है पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। और हमारी टोटल पोलिंग पार्टी 1325 यहाँ है, 10 वहाँ है, जो रिजर्व 10% है। इसके साथ हम लोगों ने जो काउंटर बनाया है, चूँकि हमारे नगर निगम में 100 वार्ड हैं, तो 5 जोन का काउंटर जोड़ के 100 काउंटर हम लोगों ने बना रखा है, जिससे इस प्रकार का कुछ मिक्सिंग ना हो कि इस वार्ड का मशीन उस वार्ड में चला गया। ये सुविधा के दृष्टिगत हम लोगों ने बनाया है, सारी व्यवस्था है। इसके साथ ही हम लोगों ने सेक्टर का अलग लॉन्च दिया हुआ है। जो हमारी अतिरिक्त जो हमारा स्टेशनरी का काउंटर है, मेडिकल काउंटर है और वीडियोग्राफी का काउंटर है, तो ये सारे लोग जहां जिस काउंटर पर उन्हें निर्देशित किया गया है वहां से जाके अपना सामान प्राप्त करेंगे। अभी आप पूरी उम्मीद है कि मतदान अच्छे से हो पाएगा? बिल्कुल पूरा उम्मीद है। कुछ मशीन में जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उसको हम लोग रिप्लेस भी किए हैं और हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग अच्छे तरह से निष्पक्ष मतदान कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। पूरा विश्वास है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जो कमी थोड़ी बहुत दिखी उसको तुरंत दूर कर लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है, जो मतदान कर्मी होंगे उनका भी और जो मतदाता होंगे उनका भी, ऐसी भी व्यवस्था की है रणविजय जी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत पर सख्त हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली एक्साइज घपले के तमाम साजिशकार आज बेनकाब हो गए हैं और वो अदालत के सामने भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात भी मंजर-ए-आम पर आ गई है कि इस काम से मुताल्लिक तमाम फैसले वज़ीर आला की मौजूदगी में हुए थे। जो समाचार आए हैं कल न्यायालय के माध्यम से, जिसमें यह तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि अब जो कुछ बातें उन लोगों ने बंद कमरों में की थी, अब वो सार्वजनिक होती जा रही हैं और न्यायालय के समक्ष भी आती जा रही हैं। यह बात
अब प्रामाणिक रूप से सामने आ रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी के सचिव के अरविंद ने बताया था कि सीएम की उपस्थिति में विधिवत यह निर्णय हुआ कि 2% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा, जिसकी कोई भी आधिकारिक कारण अथवा कोई फैक्चुअल बेसिस अवेलेबल नहीं है। सुधांशु ने कहा कि वजीर आला केजरीवाल को जवाब देना होगा कि दिल्ली के तमाम बार और रेस्तोरां के औकात तब्दील करने के सिलसिले में होटल मालिकान के साथ उनका क्या मुआहदा हुआ था। केजरीवाल जी और उनके संसदीय दल के नेता दोनों को यह जवाब देना चाहिए कि क्या टाइमिंग को बदलने का जो निर्णय हुआ था वो रेस्टोरेंट ओनर्स के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक डील के तहत हुआ था। यह उत्तरोत्तर बात स्पष्ट होती चली जा रही है, एक के बाद एक फैक्ट के साथ, कि अब पैसे का इन्वॉल्वमेंट कमीशन बढ़ाने से लेके सरकार के राजस्व को सैक्रिफाइस करने से लेके सीधे रेस्टोरेंट के ओनर्स के साथ धन इकट्ठा करने तक के आरोप आते जा रहे हैं। खरीफ मुहिम 2023 पर आज नई दिल्ली में कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसमें साइंसदानों का अहम किरदार है। हमारे वैज्ञानिक भी सतत अनुसंधान में लगे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप खेती का रकबा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादकता बढ़ रही है। इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड हो रहा है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने मजीद कहा कि ज़राअत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नीज़ हुकूमत कई तरह की स्कीमें भी चला रही है। इस दृष्टि से सभी को प्रोत्साहन मिले तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। ब्रांड को बदलने जैसी बात भी कही गई है और पीएम प्रणाम जैसे प्रोत्साहन योजनाएं भी सरकार संचालित कर रही है, जिससे निश्चित रूप से राज्य इस दिशा में प्रेरित हों और जो अभियान है उस अभियान की दृष्टि से हम अपना योगदान कर सकें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज जनूबी कोरिया के शहर इंचियोन में एडीबी के 56वें सालाना मीटिंग के मौके पर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के गवर्नर हायाशी नोबुमित्सु से मुलाकात की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एग्जिम बैंक, NIIF और भारतीय मालियाती इदारों के साथ JBIC की शमूलियत की हौसला अफजाई की, ताकि मकामी, इलाकाई और आलमी मालियाती चैलेंजों से निपटने के लिए दोनों ममालिक की ताकतों और ज़रूरियात का फ़ायदा उठाया जा सके। वजीर खजाना ने PLI स्कीम, GST और NIP इस्लाहात और इंसल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसी सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए हुकूमत हिंद के इक़दामात के बारे में बातचीत की। वज़ीर ख़जाना ने भारत सरकार की पॉलिसियों पर रोशनी डाली, जो बिलखुसूस भारत में माहीगीरी के शोबे को ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार की गई। एयर कार्गो फर्म ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में ACFI की सालाना मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें थीम कार्गो उड़ान भारतीय आसमानों को जोड़ना और बाइख्तियार बनाना है। इस मौके पर कार्गो सनत की नामवर कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर शहरी हवाबाजी की वजारत में सीनियर इख्तिसादी मुशीर पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार हवाबाजी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए कोशा है। कृषि उड़ान योजना भी इसी सिमत में उठाया गया एक कदम है। कार्गो इंडस्ट्री के साबिक फौजी मुल्क में रसद की फराहमी के लिए कार्गो एविएशन की बढ़ती हुई अहमियत पर तबादला ख्याल करेंगे। सभी ने इस बात पर इत्तेफाक राय किया कि हुकूमत हिंद की स्कीमों और मुराद ने सनत को फ़रोग़ दिया है। सनत अपने मकसद की तरफ गामजन है। कि जो हमारा सपना है, जो पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमारे इसी मंच पे ले डाउन किया था कि हम 3.14 मिलियन टन से 10 मिलियन टन जाना चाहते हैं बाय 2030-31। तो हम पिछले एक साल में हम कहाँ पहुँचे और आगे जो अगले 7 साल बचे हैं उसमें हमें कैसे इन चीज़ों को जोड़ना है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट है, सबको मिलके हमें कैसे साथ जोड़ना है। तो इस इवेंट के थ्रू इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम सबको इकट्ठा कर सकें। Particularly when it comes to the quality and the infrastructure. Congratulations to India
The World Bank has recently released its 2023 rankings for the logistics performance, and India has made a significant step up. और आलमी खबरों में सूडान में फंसे हुए भारतीय शहरियों को बहिफाजत वापसी का अमल जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,400 से ज़्यादा भारतीयों को वतन वापस लाया गया है। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कल शाम 231 भारतीय अहमदाबाद पहुंचे। इनमें से तकरीबन 208 लोग गुजरात के रहने वाले हैं। पंजाब के 13 और राजस्थान के 10 बाशिंदे भी इनमें शामिल हैं। अहमदाबाद में गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष सांघवी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सऊदी अरब के जद्दा से खुसूसी परवाज़ में भारत पहुंचने वाले लोगों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबिल जिक्र है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट में हम जिन्स परस्तों की शादी के मामले पर समाअत जारी है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो हम जिन्स परस्त जोड़ों को समाजी फ़वाइद फराहम करने पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है। कैबिनेट सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात पर गौर करेगी कि अगर हम जिन्स परस्त जोड़ों की शादी को कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया तो इन्हें क्या समाजी फ़वाइद फराहम किए जा सकते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली आईनी बेंच हम जिन्स शादी के मामले की समाअत कर रही है। मुल्क भर के हमजिन्स परस्तों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उनका मुतालबा है कि हमजिन्स जोड़ों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी हैसियत दी जाए। पंजाब के साबिक वज़ीर आला बेअंत सिंह के कत्ल के मुजरिम बलवंत सिंह राजवाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि राजवाना की रहम की दरख्वास्त पर जल्द फैसला लेने को कहा गया है। राजवाना तकरीबन 27 सालों से जेल में कैद हैं। उसने रहम की दरख्वास्त तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा होने का हवाला देते हुए मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करने की अर्जी दाखिल की थी। मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI के जरिए दर्ज केस में अबूरी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी अहलिया की खराबी सेहत का हवाला देते हुए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की। हाई कोर्ट ने CBI से कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट अर्जी पर कल समाअत करेगी। इस मामले में मनीष सिसोदिया की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त भी दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत के लिए ज़ेर गौर है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज आसाम के दौरे पर हैं। उन्होंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इस प्रोग्राम में रियासती गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। बादजा नायब सदर जमहूरिया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में धनवंजोरी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी के साथ एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की 21वीं तकसीम स्नात तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें भारतीय होने पर फ़ख्र होना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज भारतीय मईशत दुनिया की सबसे तेज़ तरक्की करने वाली मईशत बन गई है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का एक ख़ास मुकाम है। इसका सेहरा हमारी दूरंदेश क़यादत और आवाम को जाता है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। लखनऊ की टीम इस सीज़न में CSK के हाथों शिकस्त का हिसाब चुकाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों टीमें रवा सीज़न में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की बात करें तो इस टीम ने अब तक 9 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि 4 में से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखा। भारत के निशानदेव आज मुकाबले के इफ्तिताई मैच में रिंग में उतरेंगे। इससे कबल टोक्यो ओलंपिक्स और 2019 एशियन चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके आशीष चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहली बार आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हर्ष चौधरी 86 किलोग्राम जुमरे में ऑस्ट्रेलिया के बिल मैकलिस्टर के खिलाफ 0-5 से शिकस्त खाकर मुकाबले से बाहर हो गए। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।